जय श्री राम साथियों, मैं नितेश आर्य आपके चैनल बीत आर्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, हिंदू हो तो कर लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक, एनीवे आज हम लोग बात करेंगे वो है यार चमत्कार, मिरेकल, मैजिक। ये होता है, क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल से बात करेंगे। बहुतों ने क्वेश्चन किया था कि भाई इसका बताओ कि हम लोग का जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसे कैसे क्या क्या होता है या नहीं होता है। तो आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखो। फर्स्ट आता है चमत्कार। तो चमत्कार क्या है, तो अगर आप गूगल में सर्च मारोगे इसका चमत्कार का मीनिंग, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है वो आता है मिरेकल। मिरेकल मिरेकल क्या है, समझ लो एक पेशेंट है जो कि मरने का हालत में है, अचानक से उठ के खड़ा हो गया, ठीक हो गया, मिरेकल बोलता नहीं, मिरेकल हो गया है। तो लोग पानी में तैरते हैं, कोई आगे चलने लगा, मिरेकल। सुनो क्या बोला, इसको बोलते हैं चमत्कार। जो नॉर्मल जो चल रहा है एक प्रोसेस, उसमें जो सडनली कोई जंप करके कुछ और चीज़ कर दे रहा है। सुना क्या बोलो, मान लो कोई सीढ़ी से उतर रहा है 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके, अचानक से कोई जंप कर दिया, वो मिरेकल हो गया। कुछ अलग जो नॉर्मल हो रहा है उससे अलग, उसको बोलते हैं चमत्कार। है ना क्या बोल रहा हूँ। बहुत लोग सलाई से आग जला रहा है, मैं अपने हाथ से आग जला दिया, मिरेकल, चमत्कार। ठीक, दूसरा जो वर्ड है मैजिक, ये इसका जो इंग्लिश में जो मैजिक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं मैजिक, ये आपका इल्यूज़न में आता है। ठीक, इल्यूज़न मतलब कोई ट्रिक करना, किसी को कुछ ऐसे शो करना। ठीक, हाथ का सफाई इसको बोलते हैं ना, वो सब मैजिक में आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये चमत्कार वर्ड है ये अलग है, ये काफ़ी अलग है कंपेयर टू ये मैजिक, पूरा अंतर है। चमत्कार मैजिक नहीं। ठीक, कोई कुछ बोल रहा है मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ, तो वो मैजिक नहीं दिखा रहा है। मैजिक का बोल सकता है कि हाथ का सफाई। ठीक, मैजिक कल्चर भी मेरे ख्याल से बाहर का ही है, यहाँ पर उस तरह का नहीं रहा है हाथ का सफाई दिखाना, या रहा होगा तो बहुत कम रहा होगा। यहाँ पर लोग डाइट करने बिल्व करते हैं, फेंकने में नहीं। ठीक है, तो मैजिक क्या है कि आपका इल्यूज़न है, कुछ आप जो मैजिशियन करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ना कुछ आपको स्टेज पर जो कुछ ना कुछ दिखा के आपको जो है आपको मनोरंजित करते हैं, मतलब आपके इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ यूनिक जो आपको देख के लगे कि कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, जादू। ठीक, अब आता है कि ये जो हम लोग का जो कल्चर है उसमें इसका क्या है, मैजिक नाम का चीज़ या जो चमत्कार है वो रियल होता है या नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है। तो पहली बात तो यार, अभी जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, ये जो आपको स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम पढ़ाया जा रहा है, और वो लोग का अलग ही मेंटलिटी है। ठीक है, वो सब जो है माइंड के बारे में कुछ ज़्यादा जानते नहीं। जो वेस्टर्न है वो माइंड के बारे में ज़्यादा रिसर्च किए नहीं। और यहाँ का जो कल्चर इसको बोलते हैं सनातन धर्म, ये पूरा पूरा क्या है कि ये माइंड साइंस से समझ लेते हैं। माइंड सिर्फ यहाँ नहीं होता, यहाँ पर ब्रेन होता है, हार्डवेयर, माइंड पूरा है, माइंड के अंदर तुम्हारा शरीर आ रहा है। चलो क्या बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पर जो है जो आपको बोलते हो, जिसको बोलते हो आप सुपर पावर, बेसिकली आप लोगों का क्या था ढूंढना कि सुपर पावर नाम का चीज़ होता है या नहीं होता है। मतलब कोई बंदा है चम्मच को माइंड से बेंड कर दे रहा है, किसी का माइंड को रीडिंग कर ले रहा है कि माइंड में क्या सोच रहा है, या कोई दूर कुछ हो रहा है तो उसको बोल देगा कि हाँ ये होने वाला है या ये हो रहा है, या किसी का भविष्य बता देना कि तुम्हारे साथ ये हो सकता है आने वाले 10 साल में, 20 साल में। ठीक, ये है या नहीं है, फैक्ट है या नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर है भाई, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इसको आप कुछ भी नाम दो, चमत्कार नाम दो, ये नहीं दो, मैटर नहीं करता, लेकिन ये है। सुपरनैचुरल बोलते हैं, सुपरनैचुरल थिंग ये है। क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप जान लो यार कि जो आपका जो कल्चर है, इसको बोलते हैं आप हिंदुज़म, दोनों बोलते हैं ना। हालांकि हिंदुज़म एक करप्टेड वर्ड है, लेकिन बस यहाँ का जो बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम है, या जो यहाँ का जो सिविलाइजेशन है, उसका जो मान्यता है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। ठीक, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पर जो इस कल्चर में जो चलता है वो है आपका सिद्धि, जो योगा से आता है। अब योगा क्या होता है, मैं पैर मोड़ने वने का बात नहीं कर रहा हूँ, आप ध्यान लगा के ब्रह्म से जुड़ते हैं, उसी को बोलते हैं योगा। ठीक है, ब्राह्मण बनने को बोलते हैं योगा, शूद्र से ब्राह्मण बनने को बोलते हैं योगा। ठीक है, बहुत लोग जन्म से मानते हैं, वो कन्फ्यूजन है लोगों को, बहुत लोग पढ़ते हैं इसलिए उनको जानकारी नहीं होता है। जन्म से हर कोई शूद्र होता है वैसे। ठीक, शूद्र हो, आप जन्म लियो शूद्र हो, ब्रह्म बनना है तो योगा। ठीक है, योगा का वही मतलब होता है, यूनियन ब्रह्म के साथ, ब्रह्म के साथ, अल्टीमेट रियलिटी के साथ, सब कुछ के साथ ब्रह्म बन जाना, ब्राह्मण बन जाना। ठीक, तो यहाँ जो कल्चर रहा है इसमें इसको बोलते हैं सिद्धि। जो सुपरनैचुरल पावर है उसको हम लोग सिद्धि के तौर पर बोलते हैं कि हाँ सिद्धि मतलब उसको इस चीज़ में सिद्धि। जैसे कि मान लो कि हर कोई तैरता है पानी में, लेकिन कोई पर्सन है जो शुरू से प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस करते 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 ऐसा कर लिया अपने आप को कि वो जो है पानी में चल सकता है। ठीक, पानी में चल सकता है। अब बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो सीधा सा आंसर है यार, माइंड ओवर मैटर। जो भी आपका मन है, जो आपका मन है, माइंड ओवर मैटर, सच मारो समझ आ जाएगा आपको। आपका जो मन है वो मैटर को प्रभावित करता है। ठीक है, जो आपका मन जो है ना, जो ये सब जो वस्तु है, ये सब जो माइक है, इस पर मैं प्रभावित कर रहा हूँ। यहाँ तक जो आपका शरीर बना हुआ ये भी क्या है, आपका मन का ही एक
बनाया हुआ है। आप मन ही जो है आपका जो है पार्टिकल को रीअरेंज करके इस तरह से बनाया है, ठीक है। मन यहाँ नहीं होता है, बहुत लोगों का मिस इन्फॉर्मेशन आता है लोगों के पास कि मन यहाँ पर है। मन यहाँ नहीं है, यहाँ पर आपका ब्रेन है। इधर जो है ब्रेन रहता है यहाँ पर, ये आपका पूरा बॉडी, ब्रेन भी बॉडी के अंदर ही आता है। मन यहाँ नहीं, मन जो है नॉन लोकल चीज़ है, एक तरह से देखा तो नॉन लोकल चीज़ है। मन के अंदर सब कुछ आ रहा है, ठीक। तो माइंड ओवर मैटर नाम का थ्योरी है जो आप जाओगे, ये साइंस भी है, थ्योरी नहीं है, ये मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है। ये अभी जो हाल में जो रिसर्च हुआ था HCl के ऊपर, उसमें भी ऐसा ही देखा गया था कि जो पार्टिकल्स है, जो प्रोटॉन्स है, जो बहुत ही छोटा इकाई जो पार्टिकल्स है, हर चीज़ का क्या होता है पार्टिकल्स होता है। जैसे घर का इकाई ईंटा है, उसी तरह से जितना भी ब्रह्मांड जितना भी चीज़ सबका इकाई जो है पार्टिकल्स है। तो पार्टिकल्स लेवल पर हम लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से उसको देखते हैं, उससे वो प्रभावित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम आप सच मारोगे थोड़ा सा आपको आइडिया मिलने लगेगा क्या है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को क्या है कि यार सनातन धर्म से दूर रखा गया है, आपको जो सही चीज़ नहीं बताया गया, बस आपको बस दिखा दिया गया टीवी में, बस एक फ़ोटो लेके घंटा बजाना। लेकिन सिर्फ उतना नहीं है, वो शुरुआत है, वो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन जैसे जैसे जाओगे, जानोगे अपना सनातन धर्म के बारे में, तब जानोगे कि क्या चीज़ है ये। यही एक सिविलाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं हिंदू सिविलाइजेशन या सनातन धर्म या वैदिक आर्य सभ्यता, जो भी बोल सकते हो, अपना अलग नाम इसका है, जिसमें इतना डिटेल्स में रिसर्च किया गया है इसके ऊपर, कैसे काम करता है ब्रह्मांड, कैसे आप ब्रह्म से जुड़ सकते हो, कैसे आप नेचर को कंट्रोल कर सकते हो, और मन नहीं है तो मोक्ष भी पा सकते हो, सब कुछ छोड़ छाड़, ठीक है। तो क्वांटम फिजिक्स ये आप रिसर्च करो तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे जो है माइंड जो है मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है और मैटर को प्रभावित करता है, ठीक है। माइंड जो है आपका मैटर के साथ प्रभावित करता है। इसी तरह से आप कोई चीज़ में प्रैक्टिस कर रहे हो, बाबा किसी से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसको प्रभावित कर रहे हो। जैसे मान लो कि मैं दिए जला लिया, एक तेल डाल के या मोमबत्ती से दिए जला लिया, और मैं हर दिन उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल करने का, दिए को, उसका जो आग जो जल रहा है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसे आएगा कि मैं जो उसको कंट्रोल कर पाऊँगा। ऐसे ही काम करता है सिस्टम, ठीक है। क्योंकि आपका माइंड जो है आपका उस पर इफेक्ट करता है। लेकिन जैसे आप बोल दिए ना ये सब नहीं होता, ये सब फेक चीज़ है, ये सब बेकार चीज़, ऐसा हो भी नहीं करेगा, तब वो नहीं होगा। क्योंकि तब भी वो नेगेटिव के लिए भी वो माइंड जो है उस पर इफेक्ट कर रहा है। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? अगर आप मानोगे कि हाँ होगा, तभी वो होगा, ठीक। स्टार्टिंग मान लो कि नहीं ये सब नहीं होता है, बेकार चीज़ है, ये सब तो ये सब क्या जादूटूना है, बेकार चीज़ है, यंत्र मंत्र, तो नहीं होगा। सीधा सा बात है। ऐसे ही काम करता है आपका माइंड, ठीक। अब आते हैं सिद्धीस। तो जो किसी फील्ड में कंप्लीट हो गया, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो पानी में चलने का प्रैक्टिस कर रहा है, करते 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 एक्सपर्ट हो गया, पानी पे चल पा रहा है, या अपने हाथ से आग निकाल पा रहा है, ठीक। या किसी का माइंड पढ़ रहा है, जब एक्सपर्ट बन गया उसको बोलते हैं सिद्धि। इस बंदे के पास ये सिद्धि आ गई, इस बंदे के पास ये सिद्धि आ गया, उस बंदे के पास वो सिद्धि आ गया, मेरे पास ये सिद्धि है, मैं तुम्हारा मन पढ़ सकता हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। कुछ भी, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत है। इसको बोलते हैं ना, इंग्लिश में वर्ड में बोलते हैं इसको साइकिक पावर, इंग्लिश वर्ड में इसको बोलते हैं साइकिक पावर। ये आपका सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है कि यही है आपका साइंस, जानने कैसे काम करता है, कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो नेचर को, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप बेकार में हॉलीवुड का मूवी देख के बहुत खुश आते रहे यार, ये सुपर पावर, वो सुपर पावर, ये रियलिटी है। ध्यान लगाओ, आपको मिल जाएगा, ध्यान लगाओ, आपको मिल जाएगा, ठीक। तो लिस्ट ऑफ साइकिक पावर में जाओगे तो आपको विकिपीडिया में भी है, कई जगह पर मिल जाएगा, जिसमें आपको हर तरह का बताया गया है किस किस तरह का साइकिक पावर्स है, आप कंट्रोल करना, किसी का माइंड पढ़ना, उड़ना हवा में, बला बला, बहुत सारे जो है अनंत है। ये सब ईजी नहीं है मिलना, उसके लिए साधना चाहिए, ध्यान चाहिए, उसे लाइफ स्टाइल जीना पड़ेगा। वो कैसे मैं बता दूंगा अभी आगे क्लास में, ठीक। सिद्धिस, तो हम लोग का जो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो सिद्धिस होता है यूज, जो लोग कंप्लीट कर लेते हैं किसी चीज़ में। क्या चीज़ में कंप्लीट कर लेते हैं? पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल और मैजिकल पावर्स, एबिलिटीज़ और अटेनमेंट्स, ये अलग अलग इसका वर्ड है, इसी एक ही वर्ड का, सिद्धि का, ठीक। इसका अलग अलग रूप है, ठीक है। साइकिक पावर कैसे होता है? मेडिटेशन, योगा, ठीक। मेडिटेशन, योगा, ध्यान मतलब शांत रहना, मतलब मन को शांत करना। हालांकि मेडिटेशन तो करप्टेड वर्ड है, आप पैर मोड़ के बैठ के आंख बंद करके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट समझाया जा रहा है बस मन को शांत करके, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है मेडिटेशन का, मन को शांत करना, नथिंग, मन में ब्लैंक रहना, ब्लैंक रह के योगा, किसी से जुड़ जाना, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे हाथ में चम्मच है, अब मुझे इसको बेंड करना, तो कैसे बेंड करूँगा? पहले मन को शांत करूँगा, फिर उस चम्मच में जुड़ जाऊँगा, और चम्मच को मैं अपने आप को समझूंगा कि मैं ही चम्मच हूँ, उसको मैं अपने आप को मोड़ लूँगा। सुनने में अजीब लग गया, लेकिन धीमे धीमे प्रैक्टिस करो, समझ में आने लगेगा कैसे काम करता है, समझ में आने लगेगा कैसे काम करता है सिस्टम, ठीक। तो सिद्धिस में देखो क्या क्या सिद्धिस है। हम लोग का जो
हिंदू ट्रेडिशन रहा या सनातन धर्म रहा है, ये उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, ठीक। लेकिन ये जो यहाँ पर आपका जो है 8 क्लासिक सिद्धीज़, ये जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर जगह इसका आता है व्याख्यान, ठीक। क्या क्या है? अनिमा, एबिलिटी टू बिकम स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, मतलब अपने साइज को एकदम छोटा कर देना, साइज को इतना 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 इतना। महिमा, एबिलिटी टू बिकम लार्जर एक्सपैंड वन इन्फिनाइट लार्ज साइज, ठीक। फिर देखो यहाँ पर लघिमा, एबिलिटी टू बिकम वेटलेस और लाइटर देन एयर। प्राप्ति, द एबिलिटी टू इंस्टेंटली ट्रैवल एनीवेयर एट विल। प्रक्षम, अच्छा प्रक्यम, एबिलिटी टू अचीव रियलाइज वेदर वन डिजायर। स्थित्वा, वस्तुआ, वस्तुत्व जो है आपका जो एबिलिटी टू कंट्रोल मैटर नेचर फोर्स। उसके बाद इधर भी जो है अस्तित्व, एबिलिटी टू कंट्रोल नेचर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन एबिलिटी, ब्ला ब्ला, ठीक। ये कुछ 8 सिद्धि है जो बहुत ही फेमस है, पॉपुलर है, जो योगा में आपको पढ़ोगे योगा सिद्धि में तो ये आता है हमेशा, ठीक। अब यहाँ जो अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ये सब जो बात किया जा रहा है, ये इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ कि ये फिजिकल का बात हो रहा है या फिर नॉन फिजिकल का, ठीक है। ये भी हो सकता है यहाँ पर कि जो आपका अवेयरनेस है उसको बढ़ाने का बात करा कि अपना आपका अवेयरनेस जो है इतना बढ़ जाए कि आप पूरे ब्रह्मांड को ऑब्जर्व कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड को आप ब्रह्म बन जा रहे हो, ठीक। सब कुछ पूरा संसार आपके अंदर है, आप हर पार्टिकल को अनुभव कर रहे हो, हर चीज़ को। महिमा, आप जो है एकदम कम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो, एकदम छोटा कर लिया अपने आप को। फिजिकल बॉडी का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब योगा करके आप इजीली कर सकते हो ये वाला प्रोसेस। मैं फिजिकल बॉडी का तो मैं क्लियर नहीं हूँ यहाँ पर क्या कॉन्टेस्ट कहा जा रहा है, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ध्यान लगाने के वजह से वो बता रहा हूँ कि आप जो है कर सकते हो। लघिमा, बिकम वेटलेस और लाइटर देन एयर, ये भी है पॉसिबिलिटी, आप ध्यान लगा कर सकते हो। प्राप्ति, ट्रैवल एनीवेयर, ये जो है आपका प्राप्ति मतलब होता है ना, बहुत सारा ध्यान लगाती है, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, आप शरीर से बाहर निकल के कहीं दूर देख सकते हो कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, वापस शरीर में आ सकते हो। इसको बोलते हैं रिमोट व्यूइंग, बोलते हैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में, जो ये काफ़ी पॉपुलर है। आप सर्च मारोगे रिमोट व्यूइंग तो आपको मिल जाएगा कि ये क्या होता है, ठीक, रिमोट व्यूइंग, ठीक। देखो मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, ठीक है, अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो यहाँ का जो सिविलाइजेशन रहा है उसका क्या क्या योगदान रहा है, ठीक है। अधिकांश जो देखते हो सुपर पावर मूवीज़ वेस्ट में, वो सब यहीं से इंस्पायर होता है, क्योंकि वेस्ट में जो है खुद का कुछ खास नहीं रहा है। उनका जो कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर हो या फिर इस्लामिक कल्चर हो, हालांकि वेस्ट में तो अधिकांश क्रिश्चियन कल्चर ही हावी है, और थोड़ा बहुत रहा है नॉन इब्राहिमिक रिलीजन का भी कल्चर, जैसे कि पहले के टाइम में थे। क्रिश्चियनिटी के आने से पहले जो वेस्ट में जो है बहुत सारा छोटे छोटे वर्ग थे, जिसको आप बोल सकते हो, वो लोग भी सानंत नहीं था, मूर्ति पूजा करता था, उन लोग का अलग अलग, सबका अलग अलग देवी देवता था। तो उन लोगों में था ये कॉन्सेप्ट, ये सब साइकी पावर का सब कॉन्सेप्ट था। तो उस टाइम क्या था कि वेस्ट में जो है ये लोग जो है जो भी ये जो थे जो राजा लोग थे, जो भी खासकर जब क्रिश्चियनों का हमला हुआ वेस्ट पर, तो बहुत सारे जो इस तरह के लोग थे उनको जला के मार दिया गया, विच बोल के, विच डायन। वो थोड़ा बहुत कल्चर गाँव में भी देता हूँ, कहीं के लोग बोल देता है कि वो डायन है, वो डायन है। जो लोग समझ नहीं आता लोग उससे उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कि ये है, उसको मार देते हैं, ऐसा है अवस्था, ठीक। तो इसको बोलते हैं रिमोट व्यूइंग। साइकी पावर आप सर्च मारोगे आपको बहुत सारा मिल जाएगा। ESP एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन में आता है आपका कि कहीं से बैठे बैठे आप जो है किसी और के जगह पर किसी और का बात सुन सकते हो, हियरिंग, सुपर व्यूइंग, बहुत कुछ। यहाँ तक कि जो आप पढ़ते हो गीता या भी महाभारत जो आप पढ़ते हो, वो भी जो है एक रिमोट व्यूइंग का ही कमाल है। जो संजय है वो अपने मन की शक्ति से देख रहे हैं वहाँ पर युद्ध में क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, वो दूर से देख रहे हैं, वहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो दूर से देख के बता रहे हैं कि हाँ ये हो रहा है। साइकी पावर, तो कोई भी हिंदू इसको डिनाई नहीं कर सकता, ठीक। अगर वो डिनाई करेगा तो जो आपको जिसको बोलते हैं आप हिंदुत्व सनातन, वो जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो भी आपका सुपर पावर से रियल होता है, कोई फेक चीज़ नहीं है। और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ध्यान लगाने की वजह से, वो मैं समझता हूँ कि हाँ ये सब रियल है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अब आप ये कैसे अटेंड कर सकते हो, तो बहुत सारा वे है, प्रोसेस है बहुत सारा योगास में, जो आप देख के आप सीख सकते हो कैसे कैसे किया जाए। कुंडलिनी जागरण वो सब जो वगैरह आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे काम करता है। लेकिन अभी देखो आपका जो शरीर है स्टेबल है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जैसे आप इसमें ध्यान लगा के लूज करोगे, उस वैसे वैसे आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस चाहिए, कंट्रोल सही होना चाहिए, बैलेंस में हो।
ऐसा ना हो कि बैलेंस बिगड़ जाए। बहुत लोग का होता है कि बैलेंस बिगड़ जाता है। मान लो कि आप ध्यान लगा रहे हो, किसी और चीज़ को सुनने का प्रयास कर रहे हो, दूर का कोई चीज़ सुनने का प्रयास कर रहे हो, अचानक से क्या हुआ कि आपको उल्टा पुल्टा चीज़ सुनाई देने लग रहा है, उल्टा पुल्टा आवाज़, आप पागल हो गए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ठीक। क्योंकि अभी क्या है कि मन जो है आपका एकदम शरीर के हिसाब से एडजस्ट है। जैसे आप उसको चेंज कर रहे हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में एडजस्ट कर रहे हो, अलग अलग देखने का प्रयास कर रहे हो, अलग दूर दूर का, तो आपका थोड़ा टाइम के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आइडेंटिटी आपका कोलैप्स होने लगे, जो आपका पहचान है वो भी धीमे धीमे खत्म होने लगे, ठीक। तो अगर आप करने का प्लान कर रहे हो तो आप सोच समझ के करना और सही से करना, आराम से करना। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आप सात्विक जीवन जियो, सात्विक लाइफस्टाइल। सात्विक मतलब ऐसा चीज़ आप खाओ जो जल्दी पच जाए, ताकि सिस्टम में जो है ज़्यादा इंगेजमेंट ना रहे। क्योंकि जो आपका अवेयरनेस है, जो आपका चेतना है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना पचाने में। अगर आप लाइट वेट खाना खाते हो तो क्या होता है, जल्दी खाना पचा देगा, तो उसको जो चेतना है आपका, वो उसको फालतू में शरीर में इंगेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप जल्दी ध्यान लगा के जल्दी उस अवस्था को पा पाओगे। वही अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, मीट वीट खाते हो, तो आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। ये सब सिद्धि पाना जो है नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है सर। क्योंकि जो आपका अवेयरनेस अधिकांश टाइम का शरीर में ही जकड़ा रहेगा, क्योंकि खाना बचाना है उसको, ठीक। क्योंकि जो भी आप चिकन वगैरह खा रहे हो वो तो अंदर जाकर सड़ने लगता है। उसको पचाने के लिए, उसको रखने के लिए, सड़ने से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हम लोग का जो चेतना का पावर, या फिर बोलते हैं जो भी हम लोग का अवेयरनेस है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग मांस मछली खाते हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही हार्ड है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो है, जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय आप खाना स्टॉप कर सकते हो, और फिर जब आप प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर बाद में आप कर सकते हो खाना स्टार्ट। बड़ा बड़ा मीट नहीं खाओगे आप, फिश खा सकते हो, फिश जल्दी पच जाता है कंपेयर टू मीट, ठीक है। अब बहुत लोगों ने कहा था कि सनातन धर्म में शाकाहारी होना आवश्यकता है हेल्थ में, तो उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसमें समझ जाओ कि जो सिद्धि है ये रियल है, ये फैक्ट है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी किया हूँ, पहले कुछ टेलीकाइनेसिस का ट्राई मारा था मैं। टेलीकाइनेसिस क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। टेलीकाइनेसिस क्या होता है, टेलीकाइनेसिस में क्या होता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट को आप माइंड से उठाने का प्रयास करते हो, ठीक। टेलीकाइनेसिस ये जो है आपका, लेट मी शो इमेजेस आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट को माइंड से मूव करते हो, चम्मच को बेंड करते हो, और इस तरह का कुछ पावर आता है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो माइंड से बेंड करते हैं स्पून को। आप वीडियोस मारोगे बहुत सारा मिल जाएगा। ये कोई फेक चीज़ नहीं है, बोलोगे ये तो फेक दिखा रहा है, ये तो मैजिक ट्रिक है, ये इल्यूजन है। नहीं, बहुत लोग करते होंगे इल्यूजन, लेकिन बहुत सारा यूट्यूब में मिल जाएगा बंदे लोग जो कि जेन्युइन है, जेन्युइन। आज तक का वीडियो भी होगा जिसमें बताया वो जेन्युइन, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आप ध्यान लगा के सीख सकते हो। स्पून बेंडिंग तो एटलीस्ट कर ही सकते हो आप, स्पून बेंडिंग एटलीस्ट आप कर सकते हो, ठीक। बस सब सात्विक जीवन जियो और ध्यान लगा, देखो हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है, कॉमन सेंस है, कैसे शरीर काम करता है। आप समझ जाओगे इसको तो आप कर पाओगे। जो अभी आप पूरा शरीर में हो, आपका जो अवेयरनेस पूरा शरीर में है, जैसे आप अवेयरनेस को उठाना सीख गए तो उस अवेयरनेस को शरीर से बाहर निकाल के आप जो है किसी भी मैटर को मैनिपुलेट कर पाओगे। जैसे मान लो मैं भी 100% शरीर में हूँ, ठीक। अगर मैं ध्यान लगा के ऐसा कर पा रहा हूँ कि शरीर को लूज छोड़ पा रहा हूँ, शरीर में बहुत ही कम रह के, मतलब जो अवेयरनेस है शरीर में ना रख के 10% शरीर में रखूँगा, 90% बाहर रखूँगा, तो क्या हुआ कि मैं बाहर का चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। जो सिद्धिस है उसमें कई सारा सिद्धिस ऐसा भी है, मैं कहाँ गया, किधर गया, हाँ, कुछ सिद्धिस ऐसा भी है जिसमें आप देखोगे कि कई सारा ट्रेडिशन है आपका। गौतम यहाँ पर भगवद गीता में भी कई सारा सिद्धिस के बारे में लिखा गया है, जिसमें कुछ है किसी शरीर के अंदर घुसना। ये देखो यहाँ पर है प्रज्ञा प्रवेशम, ठीक है, प्रज्ञा प्रवेशम, ठीक है, इंटर द बॉडीज ऑफ अदर्स। प्रज्ञा प्रवेशम जो एबिलिटी है, ये शंकराचार्य भी किए थे एक बार। आप देखोगे जो डिबेट हुआ था उनके सामने, नाम याद नहीं आ रहा, तो शंकराचार्य भी जो है जब उनसे ये कामसूत्र को जो बहुत सारा क्वेश्चन किया गया था, वो जो है बता नहीं पाए थे क्योंकि वो तो ब्रह्मचारी थे, उन्हें कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था नहीं। तो वो जो है एक राजा के शरीर में कुछ टाइम तक घुस के रहे थे और एक्सपीरियंस लेके फिर वो आए थे अपने शरीर वापस, और फिर उनको डिबेट में फिर वो हराए थे, ठीक है। तो ये जो आपका जो पार्ट है प्रज्ञा प्रवेशम, ये जो आपका जो है ये हालांकि ये बहुत ही रिस्की चीज़ है, ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ कि इस तरफ जाओ। लेकिन जो कॉमन चीज़ है जो आप इजीली कर सकते हो और दिखता भी है, गजब का भी है, वो आपका टेलीकाइनेसिस ही है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को माइंड से मूव करना, ठीक है, वो बहुत ही ईजी है कंपेयर टू ये सब चीज़, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि काफ़ी वो सेफ है। वरना आप अपना शरीर छोड़ के किसी और शरीर में घुसने, बस क्या पता आप वापस ही नहीं आए, आप गायब हो गए, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता।
पर्सनल स्पेस तो मैं नहीं है उस फिल्म में से बता रहा हूँ कि बस ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है कि अपने शरीर से निकल के अब जाना, ये थोड़ा सा हार्ड काम लग रहा है। जो एक्सपर्ट है, अब शंकराचार्य का क्या था कि वो तो ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई परिवार नहीं था, लेकिन हमारा तो परिवार है, घर द्वार है, सब कुछ है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? अब चौंकना मत तुम लोग, ठीक है? आप लोग चौंकना मत कि ये क्या क्या बता रहा है, क्या क्या। ये आपका है सनातन धर्म, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं गया। गवर्नमेंट तो आपको बताएगा नहीं। गवर्नमेंट का तो ऐसा अवस्था है कि वो मंदिरों से टैक्स लेके वो मस्जिद को, चर्च को दे देता है। गवर्नमेंट का ये अवस्था है। गवर्नमेंट तो कभी आपको नहीं बताएगा, ये सब आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मैं खुद ढूंढा हूँ यार, मैं 3-4 साल पहले मैं खुद सेकुलर बंदा था, एंटी हिंदू। अभी देखो कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी, आर्य, बीदा आर्य। चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो ये जो है आपका जो है कई सारा है, सीइंग थिंग फ्रॉम अवे, दूरदर्शनम, हियरिंग थिंग्स फ्रॉम अवे, इसको बोलते हैं दूर शरणम। इस तरह से कई सारा जो है आपका एबिलिटीज़ है जिसको आप सीख सकते हो, ठीक? सबका एक ही प्रोसेस है, ध्यान लगाना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान लगा के आप जो है सब सीख सकते हो। ध्यान लगाओगे, मन शांत होगा, मन पर कंट्रोल आएगा, फिर जो आप करने वाले हो उसको आप बस प्रैक्टिस करोगे। ध्यान लगा रहे हो, मन को शांत करो, थॉटलेस माइंड रह रहा है। अब जो मुझे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, मुझे मान लो कैमरा को मूव करना है, तो मैं हर दिन बैठ के इसको प्रैक्टिस करूँगा, कैमरा को मूव करने का प्रयास करूँगा। इस तरह बैठे बैठे मैं प्रयास करूँगा कि हाँ कैमरा जो है खींच रहा हूँ, अनुभव करूँगा, पूरा फील करूँगा, कैमरा उठ रहा। इस तरह से ध्यान लगाऊंगा, फिर वो प्रयास करूँगा, ध्यान लगाऊंगा, फिर करूँगा। एक टाइम बाद जो है वो होने लगेगा, वो एक टाइम बाद जो है वो होने लगेगी। जब एक्सपर्ट हो गया तो बोल दूंगा कि मुझे सिद्धि से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ अपने माइंड पावर से। समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपका जो है मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपका ये विकीपीडिया पर है, सिद्धि के ऊपर। हालांकि विकीपीडिया में क्या है कि ये भी एक एंटी हिंदू साइट है विकीपीडिया, ठीक है? क्योंकि अधिकांश लोग जो यहाँ पर कंटेंट लिखते हैं वो सब, अधिकांश को मैं देखा हूँ, वो जो उनको आइडिया है नहीं सनातन धर्म के बारे में, वो उल्टा फुल्टा लिख देते हैं। इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि एंटी हिंदू, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश लिबरल लोग हैं जो कि जिनको जानकारी नहीं आता उल्टा फुल्टा लिख देते हैं। जैसे वर्णा के ऊपर भी कई सारा रॉन्ग लिखे हैं वही सब, और जाति के ऊपर भी बहुत सारा चीज़ विकीपीडिया में रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक? हालांकि सिद्धिस्ट के मामले में मुझे कुछ खास रॉन्ग नहीं दिखा, सब ठीक ही दिख रहा है मुझे, ठीक? मुझे सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। और इधर जो यूजेस इन सिखिज़म, देखो सिखिज़म कोई अलग सिस्टम नहीं है, ठीक है? जो सनातन धर्म क्या है कि वो बहुत ही बड़ा है, एक ट्री है, उसका एक अलग अलग शाखा है जिसमें सिक्खी हो, बुद्धिस्ट वे लाइफ हो। तो बहुत सारे सिख फ्रेंड जो बोलते हैं कि भाई तो हम लोग में नहीं है, ये जो वैदिक कल्चर है वही आपका ही कल्चर है भाई, ठीक है? अपने आप को आप उससे डिसआइडेंटिफाई मत करो कि ये मेरा नहीं, ये भी आप ही का है, ठीक है? ये भी आप ही का है। बुद्धिस्ट लोग के लिए भी बोलना चाहूँगा कि ये जो आपका ही है, सनातन धर्म जो आपका ही है, उसमें से आपका एक शाखा निकला, ठीक है? आप मान लो, अच्छा बात है, लेकिन आप अपने रूट को मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ बहुत सारा चीज़ है जो कि आपके जो पूर्वज है बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत कुछ दिए हैं आपके लिए। संस्कृत सीखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। बोलते हैं ना संस्कृत भाषा तंत्र मंत्र का भाषा है, मतलब देवताओं का भाषा है, तो कुछ हद तक कहते हैं यार। आप अगर संस्कृत सीख पा रहे हो तो आपको जो ये सब नॉलेज जो है, जो आप जब साइकिक पावर जब यूज़ कर सकते हो, ये सब सीखने में आपको बहुत सुविधा होगा। क्योंकि जो नॉलेज है, जो पहले के जो ऋषि जो प्रैक्टिस किए हैं, कैसे कैसे करते थे प्रैक्टिस, वो सब जो आपको संस्कृत में मिल जाएगा, ठीक? इसलिए ज़रूरी कि आप संस्कृत सीखो। और अभी के टाइम में बोलूँगा यार कि हर हिंदू को, हर एक सनातनियों को यार संस्कृत और इंग्लिश सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न संस्कृत एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? ये दोनों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ठीक? और गजब का है यार, सनातन धर्म गजब का है, गजब का है। मतलब क्या बताऊँ यार, ये तो मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये लोग, यहाँ के लोग इतना एडवांस थे कि ये लोग इतना रिसर्च कर चुके थे यार। और वहीं बाहर के कुछ रिलीजन सिस्टम है जो कि पता नहीं क्या अजीब सा, कुछ है ही नहीं, एक तो पतला सा बुक है, उसी में लोग पढ़े हुए। यहाँ देखो असली नॉलेज यहाँ पर है, असली नॉलेज जो है यहाँ पर है। आओ घर वापसी करो, हिंदू बनो, सब कुछ मिलेगा यहाँ पर जो चाहिए, सब यहीं पर है, ठीक है? सोचोगे कि टपकेंगे यहाँ पर, जाएंगे वहाँ पर मिलेगा दारू की नदी, ये सब मत रहो चक्कर में यार। कहीं मर गए नहीं मिला तो बेस्ट है कि यहाँ पर ही सब सीखो, यहीं पर एंजॉय करो जीवन को ये, ठीक? तो ये सब जो आपका साइकिक पावर्स है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि आप विकीपीडिया में जाओगे, मैं आपको लिंक दे दूँगा दोनों का, जो कि आप किस तरह से करते हो। आप यूट्यूब वीडियो मार लोगे, सब आपको मिल जाएगा। मेन जो चीज़ वही है कि आप जो है ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल आएगा अपने ऊपर, आपका जो एनर्जी है, जो आपका अवेयरनेस है, उस पर कंट्रोल आएगा। ऐसा में क्या होता है कि बस आपका अवेयरनेस ही ट्रांसफ़र होता है, जो आपका जो चेतना है वही ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर। मान लो कि मैं 100% यहाँ पर हूँ, 10% मैं यहाँ पर आ गया, 90% वहाँ फेंक दिया एनर्जी, बस मैं उसको कंट्रोल कर पाऊँगा, उस चीज़ को मैं कंट्रोल कर पाऊँगा इसलिए, ठीक? अगर आप
एक 100 ग्राम का वज़न भी अगर आप उठा सकते हो ना माइंड से अपना, 100 ग्राम का वज़न की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप 100 ग्राम का वज़न भी आप अपने माइंड से उठा सकते हो तो आप किसी का भी हार्ट बीट रोक सकते हो, किसी का भी ब्लड सप्लाई रोक सकते हो। मैं कोई नेगेटिव टर्म में नहीं बता रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कैसे सब काम करता है, ठीक है। बहुत सारे देखोगे पहले के टाइम में ये कोई ऋषि थे, बस वो देख दिए किसी पंछी को या किसी आदमी को देख लिया, आदमी जो है मर गया, जल गया, ऐसा वो सब सिद्धि से, समझ रहे हो ना। आपका एनर्जी जब अपने शरीर से बाहर निकलने सीख पाते हो आप, तो आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर पाओगे, आपकी इच्छा अनुसार सब कुछ होगा। ये जो प्रकृति है, जो प्रकृति बना है, किसके लिए बना है? आपके लिए बना है। आप कौन हो? आप पुरुष हो। पुरुष मतलब मेल का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पुरुष मतलब चेतना का बात कर रहा हूँ, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, ये प्रकृति आपके लिए बना है ना। हाँ, वो मेल में क्या होता है कि पुरुष गुण ज़्यादा होता है, आप जो फीमेल होता है उसमें प्रकृति गुण ज़्यादा होता है, लेकिन सब जो भी जीव अवेयर है वो पुरुष है, ठीक। समझ लो कॉन्टेक्स्ट में क्या बोल रहा हूँ। अगर आपका बैकग्राउंड कुछ और है, स्थानांतरण नहीं हो तो समझने में असुविधा होगा, लेकिन वीडियो को दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो फिर बाद में समझ में आ जाएगा, चिंता बात मत करो, रिसर्च करते रहोगे फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं, ठीक है। जैसे आप ध्यान लगाने सीख जा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है क्या हो, आप इस शरीर नहीं हो, आप ये मन भी नहीं हो, आप शरीर मन से अलग हो। जैसे आप अलग हो गए, आप शरीर मन से अलग, अपने आप को जान के आप क्या हो, आपके पास ऑटोमेटिक आ जाता है क्षमता कि आप जो शरीर को कंट्रोल कर सको, माइंड को कंट्रोल कर सको। और जैसे आप माइंड को कंट्रोल करना सीख गए, आपका जितना भी सब हो रहा है प्रकृति में, सब पर आप कंट्रोल कर सकते हो। सीधा सा बात है, ऐसा ही है, ठीक। किसी और वीडियो में बात करेंगे साइकिक पावर को लेके और ये चमत्कार को लेके, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर क्या रहा, ये जो है आपका होता है एनर्जी सुपर पावर होता है, ये आपका प्रैक्टिकल चीज़ है, आपका कल्चर का हिस्सा है। अगर आप इसको नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं हो, ठीक है। बाय।